आज हम लोग होल्डिंग कंपनी का तीसरा सवाल बनाएंगे। सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि सवाल को पहले आप अपने खाते में लिख लीजिए और फिर जिस तरह से मैं इसको सॉल्व किया हूँ उसको उसी तरह से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल को समझ में आ जाएगा और कहीं पर अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे ईमेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। The following are the condensed balance sheets of two companies on December 31st, 2021. Liability side, P Limited and S Limited. Equity share capital, face value rupees 100, 1,80,000 and 1 lakh. 6% preference share capital, face value rupees 100, 1,50,000, nil. Securities premium 36,000 and 10,000. Reserves 26,000 and 30,000. Profit and loss account 60,000 and 30,000. Sundry creditors 17,000 and 41,000. On asset side, we have goodwill 90,000 and 40,000. Plant and machinery 70,000 and 63,000. Investment in 900 equity shares in S Limited 1,20,000. Stock 65,000 and 26,000. Sundry creditors 85,000 and 62,000. Bank 39,000 and 20,000. Total of assets and liability side 4,69,000 and 2,11,000. P Limited acquired the shares of S Limited on July 1, 2021. As on the date of the last balance sheet of S Limited, that is on December 31st, 2020, the plant and machinery stood in the books at rupees 70,000, the reserve at rupees 20,000 and profit and loss account at rupees 6,000. The plant and machinery of S Limited was revalued on the date of acquisition of shares at rupees 74,500, but no effect was given in the book. There was no addition or sale of plant and machinery by S Limited since the date of acquisition. Sundry creditors of P Limited include rupees 15,000 due to S Limited for goods supplied since acquisition of shares. These goods are charged at 10% above cost. The stock of P Limited includes goods costing rupees 3,300 purchased from S Limited. Prepare a consolidated balance sheet as at December 31st, 2021. आज हम लोग तीसरा प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी का। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ एक्विजिशन। जो है 1/7/2021। नेक्स्ट लिखना है डिग्री ऑफ कंट्रोल। इसमें बोला गया है कि एस लिमिटेड का 90% शेयर दैट इज 1,000 शेयर है और उसमें से 900 शेयर पी लिमिटेड खरीद लिया है। सो 900 by 1,000 is 9/10 and minority interest is equal to 1 minus 9/10 equal to 1/10. Third is control chart A. इस कंट्रोल चार्ट ए में जो बैलेंस शीट बनाया गया है सब्सिडरी कंपनी का, उसी को हम लोग सेग्रीगेट करके देखेंगे बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं पर्टिकुलर्स। इसका स्ट्रक्चर आप ध्यानपूर्वक देखिए। पर्टिकुलर्स टोटल, पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। सो यहाँ पर है 9/10 और यहाँ पर है 1/10। सो कंट्रोल चार्ट ए का सबसे पहला पार्ट है कैपिटल प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एस लिमिटेड का बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटी साइड आप देख पाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम जो 10,000 रुपया है। फिर है प्री एक्विजिशन रिजर्व 1/7/2021 को पी लिमिटेड एस लिमिटेड का
एक्वायर कर रहा है। तो दिया गया है कि 31/12/2020 को 20,000 रुपया रिजर्व में था एस लिमिटेड का, और अंतिम जो बैलेंस दिया गया है वो है 30,000 रुपया। तो 20,000 रुपया हो गया, यहाँ पर हम लिख दें, और 6/12 इंटू 30,000 माइनस 20,000, मतलब इस साल में कितना रुपया रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है? 10,000। सो चूंकि यहाँ पर 1 जुलाई 2021 को पी लिमिटेड एस लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, इसीलिए 6 महीना में रिजर्व ट्रांसफर किया गया है 30,000 माइनस 20,000, तो 10,000। 10,000 का 6/12 करने से होगा कितना? 5,000। सो प्री एक्विजिशन रिजर्व इज ₹25,000। फिर है प्री एक्विजिशन पीएल। लास्ट बैलेंस शीट का जो बैलेंस दिया गया था वो है 6,000 रुपया, और साल के अंत में मेरे पास पीएल का बैलेंस दिया गया है 30,000। सो 30,000 माइनस 6,000, तो इस साल में एस लिमिटेड 24,000 रुपया अर्न किया है इन पीएल। इसका मतलब 6 महीना में कितना रुपया अर्न किया है? 12,000 रुपया। सो 6,000 प्लस 12,000 is equal to 80,000. So 10,000 is the securities premium, pre-acquisition reserve है 25,000, pre-acquisition PL है 18,000। फिर है revaluation of plant and machinery। सो जिस दिन एस लिमिटेड को एक्वायर कर रहा पी लिमिटेड, उस दिन प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन दिया गया है 74,500। कितना अब उस दिन मेरा बुक वैल्यू कितना का था? 70,000 दिया गया है अंतिम बैलेंस शीट का वैल्यू। उसमें से मेरा 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है फॉर 6 मंथ। सो 10,000 10/100 इंटू 70,000 इंटू 6/12। अब ये 10% डिप्रिसिएशन मुझे कहाँ से मिला? क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस था 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 63,000। इसका मतलब 7,000 मेरा डिप्रिसिएशन हुआ है ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब है 10% इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। सो 74,000 जो मेरा रिवैल्यूड फिगर है 74,500, और मेरा उस दिन मेरा बुक वैल्यू कितना है? 70,000 माइनस 3,500। सो 74,500 माइनस 66,500। सो मेरा रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 8,000। सो कैपिटल प्रॉफिट में टोटल अमाउंट कितना जाएगा? 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का, 25,000 प्री एक्विजिशन रिजर्व का, प्री एक्विजिशन पीएल का 18,000 और रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,000। सो कुल मिला के यहां पर होगा 61,000। सो पी लिमिटेड में चला जाएगा 54,900 जो कि 9/10, और एस लिमिटेड में मेरा वैल्यू होगा 6,100। अब दूसरा पॉइंट है प्री पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है? 30,000, और प्री एक्विजिशन रिजर्व मेरा कितना निकला है? 25,000। सो 30,000 माइनस 25,000 मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है 5,000। सो इसमें से पी लिमिटेड को जाएगा 4,500 और 500 रुपीज जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। तीसरा है पोस्ट एक्विजिशन पीएल। $24,000 जो मेरा निकला है, क्योंकि 24,000 मेरा सालाना इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ था। 24,000 6 महीना में 12,000 रुपया प्रॉफिट है।
पर यहाँ से मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा रिवैल्यूड फिगर के ऊपर. सो 8,000 इज द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. सो इसका 10% और 6/12, इसका मतलब है 11. ये है अमाउंट 12,000 माइनस 400. सो मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीएल होगा 11,600. सो 11,600 में 1160 डेट इज 1,160 मेरा जाएगा एस लिमिटेड के पास, डेट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास, और 10,440 रुपया जाएगा पी लिमिटेड के पास. और लास्ट है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल है मेरा 1,00,000 रुपया, 90,000 फेस वैल्यू पी लिमिटेड के पास, और एस लिमिटेड के पास होगा 10,000. अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल कितना निकला? 17,760. 6,100 प्लस 500 प्लस 1,160 प्लस 10,000. एक स्क्रीन में इसको मैं करके दिखा रहा हूं. कंट्रोल चार्ट ए को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्किंग है जो कंट्रोल चार्ट ए में हमने बनाया है. इसको जरा ध्यानपूर्वक मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. सो कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट हम किसको बता रहे हैं? जिस दिन पी लिमिटेड एस लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, उस दिन एस लिमिटेड के पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो अमाउंट है प्री कैपिटल प्रॉफिट. दैट इज प्री एक्विजिशन पीएल, प्री एक्विजिशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम. मतलब एक्विजिशन से पहले जो भी अमाउंट पीएल में पड़ा हुआ है एस लिमिटेड का, उसका पार्ट किसको जाएगा? वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? वो प्रॉफिट पी लिमिटेड के पास जाएगा, क्योंकि उस दिन पी लिमिटेड दैट इज होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को खरीद ले रहा है. सो कितना पैसा से खरीद रहा है? 1,20,000 रुपया. सो 1,20,000 रुपया जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है पी का, उसमें से ये प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है एस लिमिटेड के पास से, वो उस अमाउंट को रिड्यूस करेगा. मैं कंट्रोल चार्ट बी में जो मेरा नेक्स्ट वर्किंग है उसी में हम एक्सप्लेन करेंगे. मेरा फोर्थ वर्किंग होगा कंट्रोल चार्ट बी. यहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है? 1,20,000 रुपया. यहां से हम लोग क्या माइनस करेंगे? ना फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. जो कि है 90,000. ये कंट्रोल चार्ट ए से ही मुझे मिल गया. और क्या? कैपिटल प्रॉफिट. कंट्रोल चार्ट ए में मेरा जो पी लिमिटेड का जो शेयर है इन कैपिटल प्रॉफिट वो है 54,900. सो दोनों मिला के यहां पर जाएगा 1,44,900. क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए जो डिफरेंस होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व 24,900. और फिफ्थ होगा कंसोलिडेटेड पीएल. कंसोलिडेटेड रिजर्व अलग से हम नहीं बना रहे हैं, उसको डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे. कंसोलिडेटेड पीएल में क्या आएगा? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पी लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट. कितना दिया गया है? 60,000 रुपीज. एंड पोस्ट एक्विजिशन पीएल. जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो करंट ईयर में
पी लिमिटेड को जो शेयर मिलेगा एस लिमिटेड से। सो पोस्ट एक्विजिशन पीएल कैलकुलेट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 10,440 रुपया लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। देखिए 3,300 रुपया मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है जो 10% अबव कॉस्ट में हम बिक्री किए हैं। सो इसमें प्रॉफिट कितना है, 10/110 दैट इज 3,300। दिस इज एट सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस में लिखा गया है 3,300 रुपया। सो 10/110, सो मेरा प्रॉफिट कितना था, 300। इसका मतलब क्या है, 3,000 रुपया का सामान को हम 3,300 रुपया में बेचे हैं। 3,000 रुपया मेरा कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरा 300 रुपया, दैट इज 10% ऑन कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस हो गया 3,300 रुपया। सो मेरा कंसोलिडेटेड पीएल का वैल्यू निकला 70,140। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट को, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड विथ इट सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड को, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हमको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। सो फॉर्मेट में इसका सबसे पहला पार्ट होगा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। सो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला मेरा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, पी लिमिटेड का बैलेंस शीट में दिया गया है 1,80,000 रुपया। फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि है 1,50,000 रुपीज। फिर तीसरा होगा कैपिटल रिजर्व जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं कंट्रोल चार्ट बी में 24,900। फिर डी है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है 10,000 पी लिमिटेड का बैलेंस, और एस लिमिटेड का बैलेंस पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट में हम लोग दिखाए हैं और उसको फिर सेग्रीगेट किए हैं पी लिमिटेड का शेयर और एस लिमिटेड का शेयर, दैट इज माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। फिर होगा रिजर्व, दैट इज अ जनरल रिजर्व। यही है कंसोलिडेटेड रिजर्व जो मैंने अलग से वर्किंग में नहीं दिखाया है। ये कंसोलिडेटेड रिजर्व है और पी लिमिटेड का बैलेंस मेरा दिया गया है 26,000 और 4,500 मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व से पी लिमिटेड का जो शेयर है उसको मैंने लेके आया है। इस फिगर को आपको मिल जाएगा कंट्रोल चार्ट ए में, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। सो कंसोलिडेटेड रिजर्व है 30,500। फिर मेरा होगा पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल जो है 70,140 रुपीज। इसके बाद मेरा बैलेंस आएगा सेकेंड, दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज सन्डी क्रेडिटर्स 17,000 पी लिमिटेड का बैलेंस है, 41,000 एस लिमिटेड का बैलेंस है और 15,000 सेट ऑफ होगा। सो 43,000 मेरा करंट लायबिलिटीज का वैल्यू है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा निकला है 17,760। ये कंट्रोल चार्ट ए से इस बैलेंस को आपको मिल जाएगा। सो लायबिलिटी साइड का टोटल है 5,52,300। 5,52,300। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड विथ इट सब्सिडियरी एज ए 31 दिसंबर 2021। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,80,000 रुपया, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,50,000, कैपिटल रिजर्व 24,900, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000,
कंसोलिडेटेड रिजर्व है 30,500, कंसोलिडेटेड पीएल का बैलेंस है 70,140, करंट लायबिलिटीज में मेरा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 43,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 17,760। अब हम एसेट साइड में चले आते हैं। इसको हम 2 नंबर पॉइंट दिए और यह है एसेट्स। एसेट्स का सबसे पहला है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में मेरा पहला आइटम है गुडविल। गुडविल होगा 90,000 ऑफ पी लिमिटेड और 40,000 ऑफ एस लिमिटेड। कुल मिला के है 1,30,000 रुपया। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, 70,000 पी लिमिटेड का बैलेंस है, 63,000 मेरा एस लिमिटेड का बैलेंस है, 8,000 मेरा रिवैल्यूएशन हुआ है, बढ़ा है, और इसमें से मेरा 400 रुपया का डिप्रिसिएशन अलग से चार्ज किए हैं। मेरा कंसोलिडेटेड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 1,40,600 रुपया। फिर है दूसरा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मेरा पहला आइटम है स्टॉक। 65,000 मेरा पी लिमिटेड का बैलेंस है, 26,000 एस लिमिटेड का बैलेंस है, और अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक है 300 रुपया। कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 90,700। फिर है सन्ड्री डेटर्स। पी लिमिटेड का बैलेंस है 85,000 रुपीज, एस लिमिटेड का बैलेंस है 62,000 रुपीज, और 15,000 रुपया का सेट ऑफ किया गया है। 1,32,000 रुपया सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है। और बैंक बैलेंस मेरा है पी लिमिटेड का 39,000 और एस लिमिटेड का 20,000 रुपया, कुल मिला के 59,000। एसेट साइड का टोटल भी मेरा मिलेगा 5,52,300। एसेट साइड का टोटल क्या क्या है? गुडविल 1,30,000 रुपया, प्लांट एंड मशीनरी 1,40,600, स्टॉक 90,700, सन्ड्री डेटर्स 1,32,000 और बैंक 59,000। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you like the channel, then subscribe the channel to get regular updates